आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 6 नवंबर को मतदान होना है और आज 3 नवंबर है और आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। क्या अपील करते हैं मतदाताओं से? देखिए, अभी हम बहुजन समाज पार्टी बसपा से चुनाव हसनपुर विधानसभा 140 से लड़ रहे हैं और हम मतदाताओं से चुनाव चिन्ह हाथी छाप और क्रमांक संख्या 1 पर उनसे मतदान करने का अपील कर रहे हैं। आप तो मैडम बहुत पुराने, आप आरजेडी के थे, आप बहुत दिन से आरजेडी का झंडा ढोए, तो ऐसा क्या लगा जो आरजेडी को छोड़ के बसपा में आए? देखिए, पिछले मैं 20 साल से आरजेडी का समर्पित कार्यकर्ता थी और जिस समय 2010 से यहाँ पे आरजेडी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, उस समय से यहाँ पे हसनपुर विधानसभा में आरजेडी को वजूद को बना के रखे। जो भी पार्टी का जितना भी मीटिंग सेटिंग होता था, कोई यहाँ का प्रखंड अध्यक्ष बनने के लिए भी तैयार नहीं होता था, क्योंकि 20 साल से बिहार में जदयू का सरकार है, तो जिधर सरकार रहती है उधर जनता रहता है। तो लेकिन मैंने बहुत मेहनत करके आरजेडी को वजूद के यहाँ पे बना के रखे। लेकिन जब भी टिकट मिलने का समय आता है तो लालू जी 15 में बोले कि सीट तो गठबंधन में चला गया है, 20 बोले कि यहाँ से तेज प्रताप लड़ेगा, और जब 25 का चुनाव आया तो परिवारवाद का बढ़ावा दे दिए। तो अगर आप घर में भी परिवारवाद करिएगा और छत में भी परिवारवाद करिएगा तो दूसरे कार्यकर्ता जो आपके पार्टी का झंडा उठा रहा है क्यों झंडा उठाएगा? तो मैंने 20 साल तक पार्टी का झंडा उठाए और टिकट मिलने पर मैंने अब आगे इस पार्टी का झंडा उठाने का फैसला छोड़ दिया कि अब इस पार्टी का झंडा नहीं उठाना है। परिवारवाद को भी बढ़ावा दिया जाता है, आम कार्यकर्ता सम्मान का ध्यान रखा जाता है, इसलिए मैंने इस पार्टी से विजय देखे और बसपा से अभी हसनपुर विधानसभा 140 से चुनाव लड़ रहे हैं। बार बार आरजेडी के आला अधिकारियों के द्वारा आपको धोखा दिया गया है, 3 बार टिकट के नाम पे ठगा गया, यही ना? हाँ, हमको ठगा गया है और समर्पित कार्यकर्ता के इस पार्टी में अब कोई मान सम्मान नहीं है, कोई जगह नहीं है। मेरे जैसे लगभग 150 कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के द्वारा ठगा कर, पार्टी के द्वारा तिरस्कार होने पे अभी सब किसी न किसी दल से, निर्दलीय से पूरे बिहार में अपने भाग को आजमा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। आप एक आरजेडी में दिग्गज नेता थी सीमा कुमारी कुशवाहा, जिसको लगभग 100% फाइनल माना जाता था कि उन्हें टिकट आरजेडी के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें भी ठगा गया है। सीमा के अलावा और ऋतु जायसवाल भी। सीमा के अलावा तो कितनी महिला हैं जो पार्टी के लिए काम करते थे। ऋतु जायसवाल है आपकी, एक अब तो वहाँ क्या करें गया से एक आशा देवी थी जो क्या करें माझी कास्ट की महिला थी। हम हुए, कितना महिला है इस मतलब पूरे बिहार में, कम से कम ऐसे हम लोग 15-20 महिला होंगे जो अपने परिवार को छोड़ के दिन रात पार्टी के लिए लगे हुए रहते थे। उस महिला को इस विधानसभा में किसी महिला को टिकट नहीं दिया गया, तो हम तो कोई बड़ा बात नहीं है, हमको नहीं मिला तो कोई बड़ा बात नहीं। आरजेडी छोड़ के बसपा से अब टिकट लड़ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे तेजस्वी यादव को? क्या सबक देना चाहेंगे कि आपके साथ विगत 20 वर्षों से ठगी किया गया है, इसको लेकर? देखिए, बसपा से हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं और अपने जनता के बीच जा रहे हैं कि 20 साल जो हम आपके बीच में रह के सेवा किए हैं और पार्टी का झंडा उठाए हैं और इस पार्टी में परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जनता इस चीज़ को निर्णय करेगी और न्याय देगी कि नहीं, जो एक आम कार्यकर्ता है, जो एक नेता है, जो समाज में मेहनत करता है, समाज के जितने भी दुख सुख है उसमें वो भाग लेती है, उस महिला को, उस नेता को समाज में मान सम्मान दिया जाना चाहिए, ना कि पार्टी के सिंबल पर। अगर पार्टी किसी को सिंबल दे रहा है तो उस सिंबल पे नहीं जाना चाहिए। जो सही में नेता है, जो सही में जनता को उसके दुख सुख में उसके बीच रहता है, ऐसे नेता को जनता को अपना मत देना चाहिए और उनको जिता के विधानसभा भेजना चाहिए। और किसी भी पार्टी के नेता जो आजकल मनमाना कर रहे हैं कि किसी को हम भेज दे रहे हैं, आप उसको टिकट दे दिए, ऐसे नेता को जनता को सबक सिखाना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कैसा समर्थन मिल रहा है मतदाताओं का? क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे जनता मालिक का अपार समर्थन मिल रहा है और 14 तारीख को देखिएगा कि यहाँ से हम विजय घोषित होकर, हसनपुर विधानसभा से विजय घोषित होकर हम विधानसभा में जाएंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने विधानसभा के मतदाताओं से हाथ जोड़ के, मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से यही अपील करना चाह रहे हैं कि 20 साल तक मैंने आपके साथ, आपके बीच में रहे, आपके दुख सुख में रहे, मैंने आरजेडी का झंडा उठाया और हम भी यादव उम्मीदवार हैं। यहाँ पे कह रहा है ना, यादव का ही बलवाला है,
यादव को भी वोट मिलता है, लेकिन मैंने बहुजन समाज पार्टी से आए हैं। इस पार्टी में कोई कास्ट नहीं है, कोई जात नहीं है, ये सभी जाति की पार्टी है। SC हो, ST हो, OBC हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा, ये सभी जातियों की पार्टी है। तो एक बार आप मेरे पार्टी को मान सम्मान करते हुए, मैं जो आपके 20 सालों तक रही हूँ, इसका मान सम्मान करते हुए मुझे अपना मजदूर देने का कितना करेंगे। और 6 तारीख के 1 नंबर चुनाव चिन्ह हाथी के छाप कर बटन दबाकर मुझे यहाँ से चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने की कृपा करें। हसनपुर विधानसभा की मतदाता आपको अगर विधानसभा भेजती है वोट करके, तो आपका पहला उद्देश्य क्या रहेगा? हसनपुर विधानसभा के विकास के लिए क्या काम कीजिएगा? देखिए, मैंने कितना लगभग 6 महीना पहले से हसनपुर विधानसभा के लगभग सभी गाँव में डोर टू डोर भ्रमण किए थे, और मुझे हर एक गांव की समस्या की पता है कि किस गांव में क्या समस्या है, और हर एक गांव में हर एक कास्ट में अलग अलग समस्या है जो रोड मैप मेरे दिमाग में चल रहा है। तो मैं जिस हिसाब से जिस गांव में जो समस्या देखी हूँ, अगर मुझे समाज जिता के भेजती हूँ, अगर मैं विधायक यहाँ के बनती हूँ, मैं एक डोर टू डोर एक समस्या पे ध्यान देने का काम करूँगी, उस समस्या को ख़त्म करने का काम करूँगी। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर मस्जिद ऐसे हैं जिसका बाउंड्री वाल नहीं है। आप पिछले दिनों एक बार चर्चा किए थे कि अगर हसनपुर की जनता मुझे यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करेगी तो मैं सबसे पहले हसनपुर विधानसभा में जितने भी मंदिर और मस्जिद है सबका बाउंड्री वाल करके उसका सौंदर्यीकरण का कार्य करूँगी। देखिए, मंदिर और मस्जिद हमारे समाज का धरोहर है, और इस धरोहर को बचाना हम एक सभी जनता और प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। अगर मैं यहाँ से जीत के जाती हूँ तो जितने भी मंदिर और मस्जिद है इस विधानसभा में, सबका मैं बाउंड्री वाल और मंदिर का रंग रोगन और उनका जो सौंदर्यीकरण होता है, सबसे पहले मैं उनका काम करूँगी। और हर एक मंदिर में एक पुजारी का, चापाकल का, पानी का, सबका मैं व्यवस्था करवाने का ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। हसनपुर विधानसभा में पहली बार एक साथ 3 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये जनता तय करेगी कि कौन महिला मेरे साथ चुनाव के बाद भी मेरे साथ दुख सुख में खड़ा रहेगी, या ताला लगा के कोई दिल्ली या कोई पटना चले जाएगी। और विभा देवी एक ऐसी महिला है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी उनके सुख दुख में उनके बीच रहेंगे, और वो जब खोजेंगे, जब फोन करेंगे तो उनके लिए हम अवेलेबल रहेंगे। तो ये निर्णय तो जनता को लेना है। कल प्रशांत किशोर जी का आपके रोसड़ा में एक दौरा था जिसमें उनके द्वारा ये बात कही गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि बिहारी से वोट लेते हैं और गुजरात में फैक्ट्रियां लगाते हैं। देखिए, 2014 में ना प्रशांत किशोर जी भी ना मोदी को देश में प्रधानमंत्री बनाए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी को जिताइए, अच्छे दिन उनका एक जुमला था जो ऐसे था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो पहले तो देश में मोदी जी को प्रशांत किशोर ही लाए हैं, लेकिन मोदी जी को लाके जो लोग देश में लाके जो धोखा खाए हैं, अब प्रशांत किशोर को बिहार में लाके लोग धोखा नहीं खाएंगे।